दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम टॉप 80 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया। वीडियो पसंद आए, आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा 7%। ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, 5 से 6 लीटर, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तीसरा क्वेश्चन आता है, रक्त के कितने भाग होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त के 2 भाग होते हैं। आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप आंसर लगाइए। तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। हर एक चीज से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स मिलेगा, बट पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए, स्प्लीन या इसी को कहते हैं प्लीहा या इसी को कहते हैं तिली, उपरोक्त सभी रहेगा। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन में आपको कोई भी मिल सकता है इन तीनों में से, तो ये आपको नोट कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना चाहते हैं, चाहे आपका साइंस का पूरा सिलेबस हो, चाहे आपका जीके का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चाहे आपका करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, कंप्यूटर हो, सब कुछ इस मास्टर पीडीएफ से आप कवर कर सकते हैं, और वो भी मात्र 199 रुपये। और प्यारे दोस्तों, ये 199 रुपये का जो पेमेंट करना है आपको, ये वन टाइम करना है, यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आप चाहे कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। और ये 10 ई बुक का सेट 199 रुपये का है, तो एक पीडीएफ का कितना मिल गया आपको, ओनली 20 रुपीज़। तो आप बताइए मुझे, अगर पूरी हिस्ट्री या पूरी फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री या पूरी बायोलॉजी आपको मिलती है टॉपिक वाइज टॉपिक 20-20 रुपये में, तो इससे कम प्राइस कुछ नहीं हो सकता और इससे बेस्ट पीडीएफ भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज टॉपिक है। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसको लेना भी बिल्कुल आसान है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। जैसे ही आपका मैसेज हमारे पास आएगा, तुरंत ही हम आपको एक बारकोड भेजेंगे और बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, और ये नंबर आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका, तो शेष भाग बचता है प्लाज्मा, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, आरबीसी का दोस्तों मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारी पूरी बॉडी में दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी के द्वारा, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों, बताइए आप लोग, हीमोपोइसिस, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो देखिए, थोड़ा कम होता है, बट वो थोड़ा कितना कम होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आधा लीटर कम होता है दोस्तों। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको सारे टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें कवर करा रहा हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर भी दी है, आप लोग ओनली टॉप स्टडी के किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट के लिंक है, या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लेना। जैसे ये आज की हमारी वीडियो है,
तो ह्यूमन ब्लड के नाम से आप सर्च करेंगे, ह्यूमन ब्लड बाय ओनली टॉप स्टडी, तो आपको ऐसे करके कोई भी टॉपिक सर्च करना, सारी वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तरल संयोजी उत्तक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो उपरोक्त दोनों ही सही है, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है, तो रक्त दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षारीय। ये तो राइट आंसर सी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, यानी कि राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण मेरे प्यारे दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, या कई जगह आपको पीला लिखा मिले तो आप आंसर लगा देना, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये प्लाज्मा है, आप देख सकते हैं इमेज में। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं दोस्तों, इनका जीवन काल 120 दिन होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आरएच तत्व यानी कि आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो राइट आंसर क्या रहेगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कम हो जाती है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी कई ऑप्शंस मिल सकते हैं, यकृत यानी कि लीवर, या प्लीहा बोल देंगे या स्प्लीन बोल देंगे, उपरोक्त सभी रहेगा। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो राइट आंसर इज बिलिरुबिन के कारण, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, एरिथ्रोसाइट, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए रक्त समूह की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, तो दोस्तों जो सभी से ब्लड ले सकता है, तो राइट आंसर रहेगा ए बी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए बी वाला दोस्तों किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 120/80 mmHg, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, अरक्ता, यानी कि एनीमिया। तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। देखिए ए भी किसी से भी ब्लड ले सकता है, और जो ओ होता है दोस्तों ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त में आरबीसी रेशो डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है हमारी बॉडी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए 600 अनुपात 1, यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो 600 रेड ब्लड सेल्स होगी और 1 वाइट ब्लड सेल्स होगी, तो ये अनुपात होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, स्फिग्मेनोमीटर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक दोस्तों नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 29वें क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए आपको सेशन अच्छा लगे और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक ज़रूर करना और शेयर करना।
हर एक वीडियो ऐसी है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इससे बेस्ट और हर बेस्ट से बेस्ट ही देता रहूंगा हर बार। तो प्लीज़ आप मोटिवेट करते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पीडीएफ ले लेना आप लोग, 199 रुपये की सारी पीडीएफ हम दे देंगे, और उसके लिए भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कि कुछ कुछ दिनों के लिए, 6 महीनों के लिए, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये नंबर पे मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ, 199 रुपये का पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो आंखों का जो भाग होता है कॉर्निया, इसमें रक्त नहीं होता है दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। आंखों के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप सर्च कर लेना, ओनली टॉप स्टडी आईज जीके या आईज साइंस क्वेश्चन, कुछ भी कर लेना। 31वां क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? हिमोसाइटोमीटर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2 से 5 दिन ही होता है दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम आरबीसी कौन सी पाई जाती है? तो राइट आंसर रहेगा बेसोफिल्स, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34वां, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे छोटी है दोस्तों लिम्फोसाइट, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका, हाँ, इसका सही आंसर रहेगा न्यूट्रोफिल्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से क्या होते हैं या क्या कहते हैं उसको? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ल्यूकेमिया, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज दोस्तों एंटोनी लोवेनहॉक ने की थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 37वें का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा यकृत में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखिए, पलिया या इसी को बोलते हैं स्प्लेन, उपरोक्त दोनों को ही। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? दोस्तों विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है कहलाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, क्योंकि ये सर्वग्राही है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकते हैं, बट क्यों, इसका रीजन भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि, यानी कि यहाँ पर ओ लगा लेना, रक्त समूह ओ रक्त समूह, यानी कि ओ रक्त सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर रहेगा कोई एंटीजन न होने के कारण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट, यानी कि 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए दोस्तों बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। तो राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी क्या कहते हैं? तो देखिए, डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटलेट्स यानी कि
बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो, इसको करेक्ट कर लेना, यहां पर थ्रोम्बोसाइट रहेगा। ये सी इज द राइट आंसर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। यहां पर देख लेना ये वाला थ्रोम्बोब्लास्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सी है? तो रेड ब्लड सेल्स है दोस्तों, यानी कि आरबीसी, तो ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रेड ब्लड सबसे छोटी कोशिका, हाँ रेड ब्लड सेल ही होगा, तो राइट आंसर ए रहेगा। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? ये हरा पीला नीला ऐसा क्यों नहीं होता, लाल ही क्यों होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, तो बी राइट आंसर आएगा। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। ओ में दोस्तों दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो राइट आंसर डी रहेगा। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में दोस्तों कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? हिमेटोपोएटिक, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों? 60%। 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसी रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? दोस्तों ये ओ में, यानी कि 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त के थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों फाइब्रोनोजन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, ई राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? देखिए राइट आंसर रहेगा व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, उपयुक्त दोनों, सी राइट आंसर रहेगा। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा व्हाइट ब्लड सेल कार्य करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एसिनोफिल्स, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। मनुष्य के रक्त में व्हाइट ब्लड सेल के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है दोस्तों, राइट आंसर सी रहेगा। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है?
वाइट ब्लड सेल यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कॉकरोच का रंग का सफेद किस कारण से होता है? हीमोलिम्फ्स के कारण यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? रक्त के कितने समूह होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो 4 होते हैं, बट एक नया ब्लड ग्रुप मिला है जिसको जी नेगेटिव के नाम से जाना जाएगा। और ये 4 कौन से हैं? ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 थे। अब मेरे हिसाब से जी नेगेटिव जो मिला है, अब इसके बाद 5 हो जाएंगे। मैं आपको आगे की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए, रक्त में दोस्तों लोहा और थोड़ा सा मात्रा में सोना यानी कि उपरोक्त दोनों ही कहा जाएगा, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगर ऑप्शन में केवल लोहा होगा तो आप वही आंसर लगा देना। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए बी में सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? अब मैंने पूरी वीडियो के दौरान आपको कई बार बताया, सबसे बड़ा क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद आरबीसी। तो ये सही इसका वो रहेगा। ठीक है, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? तो संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या है? रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स। तो बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे 77 क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर बताना। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कितने स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखते हैं। ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है कम से कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें 15,000 से ज़्यादा आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन मिल जाता है। और मात्र 199 रुपये में अगर आपको इस सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा आपके पढ़ने के लिए। और प्यारे दोस्तों, इतना कम प्राइस है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए 199 रुपये, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे पूरी लाइफ टाइम के लिए ओनली 20 रुपीज़ ही ले रहा हूँ। तो आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं। 20 रुपीज़ मिला के 200 रुपये हो रहे हैं इन सभी 10 सब्जेक्ट के। और अगर आप कोई भी एक पीडीएफ लोगे तो उसके 99 रुपीज़ होंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, कोई भी 20 रुपीज़ में ना लेने के लिए सोचे कि सिर्फ फिजिक्स दे दो 20 रुपीज़ में, ऐसा नहीं होता है। ये ऑफर है तो सबके लिए है। और इस नंबर पे आप जाके हमें क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मास्टर पीडीएफ लिख करके आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।